नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 19 मार्च से प्रदेश भर से प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही बता दें कि जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की और अभियान की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल ग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जाए, नदियों के उद्गम स्थलों का विकास किया जाए और पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिप्रा, बेतवा और गंभीर नदियों के पुनर्जीवन की योजना पर जोर दिया। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के संवर्धन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तार और नगरीय जल संग्रहण, संचराव और हरित क्षेत्रों का विकास, नालों के शोधन और पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस बार जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को और भी मजबूत किया जाएगा। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 19 मार्च से प्रदेश भर में प्रारंभ होने वाले जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की और अभियान की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलग्रहण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया जाए, नदियों के उद्गम स्थलों का विकास किया जाए और पौधारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने शिप्रा, बेतवा और गंभीर नदियों के पुनर्जीवन की योजना पर जोर दिया। अभियान के अंतर्गत बता दें कि जल संवर्धन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तार, नगरीय जल संग्रहण, संचराव और हरित क्षेत्रों का विकास, नालों के शोधन और पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम ने कहा कि इस बार जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को और भी प्रभावी और परिणाममूलक बनाया जाएगा। युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से इसे एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल निवास पर पूर्व लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आपसी सद्भाव और सामाजिक सद्भावना पर चर्चा की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि त्योहारों का महत्व केवल उत्सव मनाने में नहीं बल्कि समाज में भाईचारे और प्रेम की भावना को बढ़ावा देने में है। मुख्यमंत्री ने भी साध्वी प्रज्ञा का स्वागत करते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने आगामी योजनाओं और सामाजिक कार्यों पर चर्चा की। यह शिष्टाचार भेंट राज्य के राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास का प्रतीक मानी जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से और इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल निवास पर पूर्व लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आपसी सद्भाव और सामाजिक सद्भावना पर चर्चा की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि त्योहारों का महत्व केवल उत्सव मनाने में नहीं है बल्कि समाज में भाईचारे और प्रेम की भावना को बढ़ावा देने में है। मुख्यमंत्री ने भी साध्वी प्रज्ञा का स्वागत करते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने आगामी योजनाओं पर सामाजिक कार्यों पर भी चर्चा की है। ये शिष्टाचार भेंट राज्य में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास का प्रतीक मानी जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास पर पूर्व लोकसभा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने आपसी सद्भाव और सामाजिक सद्भावना पर चर्चा की है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि त्योहारों का महत्व केवल उत्सव मनाने में नहीं बल्कि समाज में भाईचारे और प्रेम की भावना को बढ़ावा देने में है। मुख्यमंत्री ने भी साध्वी प्रज्ञा का स्वागत करते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने आगामी योजनाओं और सामाजिक कार्यों पर भी चर्चा की है। ये शिष्टाचार भेंट राज्य में राजनीतिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास का प्रतीक मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से वीडियो जारी करते हुए जानकारी दी कि मध्य पूर्व और एशिया के विभिन्न देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन और आदि के लिए किए गए मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली में 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम प्रदेशवासियों की सुरक्षित वापसी और संकट की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी आपातकालीन या संकटकालीन स्थिति में वे कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने वीडियो में नागरिकों को संयम और सतर्क रहने का संदेश दिया है। अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से मध्य पूर्व एशिया देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के निवासियों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश भवन में 24 घंटे सातों दिन एक कंट्रोल रूम की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। मध्य प्रदेश के निवासी जो इन देशों में अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय, पर्यटन इत्यादि के लिए गए हैं, किसी भी स्थिति में परिस्थितिवश वो सहायता की अपेक्षा करते हैं तो कंट्रोल रूम में संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम की सहायता से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संबंधितों को भारत सरकार एवं संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। हमारे कंट्रोल रूम का नंबर 01126772005, व्हाट्सएप नंबर 9818963273। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार हमारे साथ है। सबसे पहले अपने देशवासियों के लिए वो साथ रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी इसी भाव के आधार पर भारत सरकार के साथ है। आइए हम सब इन सहायता नंबरों का लाभ लेकर के अपना जीवन सुरक्षित करें। वर्तमान की अप्रत्याशित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में भोपाल में विभिन्न सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं और धरती की सतह का तापमान नियंत्रित रखते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना और बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यह नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन कठिन हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग नागरिकों के जीवन सुधार पर भी ध्यान दिया। अपने संसदीय क्षेत्र में दिव्यांग भाई बहनों को हाथ से चलने वाली साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्री ने शिक्षा और छात्रों के सम्मान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों की प्रतिभा को सम्मान मिले और कोचिंग की उचित व्यवस्था हो ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण बच्चे पीछे न रहें। मिट्टी का कटाव रोकता है, पेड़ कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकता है, धरती की सतह के तापमान को कम करता है और इसलिए मुझे अंतरात्मा से लगता है कि हम पेड़ लगाते रहें, पेड़ बचाते रहें। ये अगर नहीं बचे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो पर्यावरण, ये संघ का शताब्दी वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पंच प्रण या पंच संकल्प परिवर्तन के लिए, उनमें एक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक समरसता। जब हम सब एक है तो काय की घृणा, काय की लड़ाई, सबसे प्रेम यही सामाजिक समरसता है। एक परिवार टूटते जा रहे हैं, भाई भाई साथ नहीं रह रहे, परिवार जोड़े, उससे सुंदर कुछ नहीं। ये भारत की व्यवस्था है, संयुक्त परिवार। और एक है हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। कानून जो बने हैं वो नागरिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बने हैं। और एक हम स्वदेशी अपनाएं। तो एक कार्यकर्ता के नाते यह भाव भी है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ मेरे मन में यह भी आता है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कई बार बड़ी कठिन हो जाती है। अभी तक वो साइकिल हाथ से चलाने वाली थी, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में तय किया है कि ढूंढ ढूंढ के उनको बैटरी वाली मोटराइज्ड साइकिल दी जाए ताकि उनका जीवन आसान बने और उसके साथ साथ उनके रोजगार का साधन भी उसमें हो, कुछ रख सकें, बेच सकें। उनको कोशिश करेंगे, अगर ऐसी स्थिति है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं तो कुछ काम धंधे की ट्रेनिंग स्वाभिमान के साथ किए।
एक मैं बच्चों से, बेटे बेटियों से बहुत प्यार करता हूं, सभी से करता हूं, लेकिन उनकी प्रतिभा अगर परीक्षा के माध्यम से भी प्रकट होती है तो उनको प्रोत्साहन करना, उनका सम्मान करना, तो प्रतिभाओं का सम्मान और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सहयोग करना। एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए कई बच्चे मेरे पास आए, उसमें से यह भाव पैदा हुआ कि कोचिंग क्लास की फीस बहुत ज्यादा है और वो फीस हम भर नहीं पाते। तो मुझे लगा कि अपन कोचिंग क्लास निःशुल्क शुरू कर दें, अच्छे स्तर की कोचिंग क्लास। एक मन में वो आया है कि विदिशा में, रायसेन में, भरूदा में ये कोचिंग क्लास जहां बच्चों को निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग की व्यवस्था हो और वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आगे बढ़ पाए। फिर एक बेटियों के प्रति जो मेरा भाव है, मेरे लिए तो वही देवियां हैं, सब बेटियां मेरी हैं। घर भी बेटी आ गई है तो वो भी है ही, लेकिन बाकी सब बेटियां मेरी हैं। मां, बहन और बेटी का सम्मान हम कैसे और सुरक्षित रख पाए, उनके सशक्तिकरण का काम कर पाए, तो उसमें निरंतर लगे रहेंगे। तो ऐसे अनेकों तरह के भाव मन में आए हैं, उनमें से कुछ आज से मैं प्रारंभ करूंगा क्रियान्वित करना। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीवन ऐसा भगवान बना दे कि अंतिम सांस तक लोगों के काम आ जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेडिकल मोबाइल वैन भी मैंने देखा कि कई बार जो इंटीरियर के इलाके हैं वहां चिकित्सा की सुविधाएं मिल नहीं पाती और छोटी छोटी बीमारी के लिए फिर भोपाल और बाकी जगह आना पड़ता है। तो अपने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 8 मोबाइल क्लिनिक, जिनमें दवाइयां रहे, जो प्रारंभिक जांचें होती है ईसीजी से लेके, ब्लड से लेके, जो वहां आसानी से हो सकती है, वो उसका सामान रहे, डॉक्टर रहे, कंपाउंडर रहे। और इंटीरियर के इलाके में हम तय करेंगे कि यहाँ खड़ी हो जाए तो वहां 5, 7, 10 गांव के लोग आ जाए, अपना चेकअप करा ले, छोटी मोटी बीमारियों में तत्काल इलाज हो जाए, दवाई दे दें। और कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए रेफर करके कहीं और दिखाना जरूरी है तो वो रेफर करने का काम करें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित एक निजी अस्पताल में अपने कार्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत प्रमोद तिवारी से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सकों से चर्चा कर प्रमोद तिवारी की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और उनकी तेजी से स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उन्होंने परिजनों से भी भेंट की और उन्हें आश्वस्त किया कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए चिकित्सकों का पूरा ध्यान है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठन और उनके कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रमोद तिवारी के परिवार ने केंद्रीय मंत्री के स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। और इसके साथ ही बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित एक निजी अस्पताल में अपने कार्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत प्रमोद तिवारी से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें होली की शुभकामनाएं भी दी और केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सकों से चर्चा कर प्रमोद तिवारी की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली, उनकी तेजी से स्वास्थ्य लाभ की कामना की और उन्होंने परिजनों से भेंट भी की है और उन्हें आश्वस्त किया कि अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए चिकित्सकों का पूरा ध्यान है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारी संगठन और उनके कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रमोद तिवारी के परिवार ने केंद्रीय मंत्री के स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित एक निजी अस्पताल में अपने कार्यालय में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत प्रमोद तिवारी से भेंट कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उन्हें होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सकों से चर्चा कर प्रमोद तिवारी की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और उनकी तेजी से स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने परिजनों से भी भेंट की और उन्हें आश्वस्त किया कि अस्पताल में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए चिकित्सकों का पूरा ध्यान है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, कर्मचारी संगठन और उनके कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रमोद तिवारी के परिवार ने केंद्रीय मंत्री के इस स्नेह और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद खंडवा में लोगों ने उत्सव का माहौल बना दिया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर निकलकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। भक्ति गीत, नारे और पटाखों के साथ नागरिकों ने टीम इंडिया की सफलता का स्वागत किया। बच्चों, युवाओं और परिवारों ने मिलकर जीत का जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा, सड़क व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। और इसके साथ ही खंडवा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत की जीत पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर देखने को मिली है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। इसके बाद खंडवा में लोगों ने उत्सव का माहौल बना दिया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर निकलकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। भक्ति गीत, नारे और पटाखों के साथ नागरिकों ने टीम इंडिया की सफलता का स्वागत किया। बच्चों, युवाओं और परिवारों ने मिलकर जीत का जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने भी सड़क व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में भारत ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल्स में जगह बनाई है। इसके बाद खंडवा में लोगों ने उत्सव का माहौल बना दिया। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर निकलकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। भक्ति गीत, नारे और पटाखों के साथ नागरिकों ने टीम इंडिया की सफलता का स्वागत किया। बच्चों, युवाओं और परिवारों ने मिलकर जीत का जश्न मनाया और सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त की है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा, सड़क व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंतजाम किए हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया और मंदिर में जल अभिषेक कर पंचामृत पूजा और पवित्र भस्म से स्नान जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए हैं। भस्म आरती का ये कार्यक्रम भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र अनुभव रहा, जिसमें शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता की झलक देखने को मिली। मंदिर प्रशासन ने साफ सफाई और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा और भक्तों ने भगवान महाकाल की आराधना कर स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की कामना की है। और ये खबर हम आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बता दें कि भक्तों ने महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं। सभी ने बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया, बाबा की आराधना की और सभी यहाँ भक्ति में लीन नजर आए हैं। अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को दर्शन के दौरान कोई भी अव्यवस्था ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ भस्म आरती का आयोजन किया गया, जहाँ देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। भोर से ही लोग यहाँ लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए और सभी ने बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। बता दें कि बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, जो कि एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला भक्तों को। और इसके साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की, तो यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालु को दर्शन के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। और इसके साथ ही भक्तों ने यहाँ अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। बाबा महाकाल के अलौकिक रूप के दर्शन किए। बाबा का बता दें कि विशेष श्रृंगार किया गया और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ दिव्य छटा देखने को मिली है और यहाँ भस्म आरती का आयोजन किया गया। और अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ तमाम व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आर्यन टीवी।